नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों, आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा और यहाँ पर आपकी जो क्वेरी है उसी का डिटेल आंसर रहेगा। तो पहला प्रश्न ये है कि गवर्नमेंट जॉब से रिटायर्ड हो गए हैं और आगे गवर्नमेंट जॉब होने की क्या चांसेस हैं। तो यहाँ पर अगर हम आपके सीधे भाग्य रेखा के ऊपर बात करें तो भाग्य रेखा की जो स्थिति है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई कमी है ही नहीं। और अगर 39 की उम्र के बाद की भी हम बात करें तो उसकी भी स्थिति बिल्कुल ठीक ही जा रही है। तो जब भी भाग्य रेखा की स्थिति हाथ में प्रबल होती है तो अंततः सारे काम हो ही जाते हैं, बन जाते हैं, जो भी इच्छा मन की रहती है, क्योंकि शनि कर्म फल के कारक हैं। और यहाँ तक भाग्य रेखा पहुँचना यानी जिस भी तरह की आपने जर्नी शुरू की है उसके डेस्टिनेशन तक डेफिनेटली पहुंचना, यानी सारे के सारे कार्य जो आपके काम है या दिल की इच्छा है उसकी पूर्ति होना और अपने जीवन से संतुष्टि मिलना, ये सारे कॉम्बिनेशन आते हैं। अभी की स्थिति में दिक्कत ये हो गई कि एक सहयोगी आपकी जो चंद्र की रेखा है वो भी आ गई, और ये चंद्र की रेखा आई वो खराब नहीं है, लेकिन ये जो फेल करके आ रही है ये खराब होता है। किसी भी रेखा का फेल ना उसके दुष्प्रभाव को दर्शा देता है। तो भाग्य यानी आपके कर्म में तो कमी नहीं है, लेकिन चंद्र जो मन का कारक है तो मन चाहा परिणाम आपको मिल नहीं पा रहा है। और ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं आपके जीवन में ये 36 से लेकर के अराउंड 40 के एज के मिड में हो रहा है। तो ऐसा है कि 40 के उम्र वो उसके बाद में सफलता निश्चित है और बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट जॉब मिलना या बहुत ही अच्छे पोजीशन या अथॉरिटी पे वापस जाने के चांसेस आपके पूरे के पूरे हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर पेशेंस रखना है, क्योंकि 40 और 41 के एज के मिड में होगा तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर एंडिंग तक आपको अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। या आपके मेहनत का या आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का या किसी भी तरह के अनदर अपॉर्चुनिटीज़ के द्वारा आपके पास कोई ना कोई ऐसा योग बनेगा जिसमें वापस आपकी गवर्नमेंट जॉब ही हो और अर्निंग कैपेबिलिटी बहुत इंक्रीज़ हो, क्योंकि जो लक लाइन की स्थिति है वो बहुत ही इंप्रूव होकर सेटन तक जा रही है। तो मनचाहा परिणाम अंततः मिलना तय है। और बहुत सारे एग्ज़ाम 1-2 नंबर से इसलिए भी रहेगा आपके, क्योंकि मस्तिष्क रेखा भी आपके हथेली में फैला हुआ है, और मस्तिष्क रेखा जब भी फैला हुआ रहता है तो बेफिजुल का चिंतन मनन या अननेसेसरीली स्ट्रेसेस, फियर, डाउट्स यह क्रिएट करता रहता है। मस्तिष्क रेखा एक तो शॉर्ट है, तो इस कंडीशन में शॉर्टकट कहीं ना कहीं अपनाना, बहुत डिटेल में किसी बात के नहीं जाना, आप जैसे ज़्यादा तक पिन पॉइंट आंसर करना, टू द पॉइंट बात कहना सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं होती है कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए, बट ये इंडिकेट क्या कर रही है कि ये जो मस्तिष्क का फेल गई, इसने कहीं ना कहीं आपके अंदर जो योग्यता उसको भरपूर तरीके से बाहर निकलने नहीं दिया या नहीं दे रहा है। तो इस कंडीशन में सरस्वती जी की आराधना करना, या सरस्वती जी का मंत्र है ओम सरस्वतीम एम नमः, इसका जाप 108 बार निश्चित रूप से एक समय पर करना आपको बहुत अच्छा फल निश्चित ही किसी भी तरह के कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में देगा। या आपकी बुद्धि का बहुत अच्छा उपयोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली ऐसे जगह पे हो जाएगा जहाँ पर आपको जॉब अपॉर्चुनिटी 100% आ जाए, क्योंकि सरस्वती जी की जो कृपा दृष्टि है वो राहु ग्रह के ऊपर भी बहुत ज़्यादा अच्छा है। और यही रीज़न है कि आपके हथेली में राहु से भी भाग्य रेखा निकल रही है, और राहु की भाग्य रेखा का कोई भी अता पता नहीं रहता कि ये कब अपना असर दे जाए। ये रातों रात किस्मत चमका देने वाली रेखा होती है, और लाइफ में सडन गेन, सडन प्रोग्रेस, सडन कोई भी काम होने के 100 नहीं 1000% चांसेस हैं आपके जीवन में, क्योंकि राहु की भाग्य रेखा है। दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति हो जाती है और रातों रात काया पलट हो जाता है। इसीलिए आपके जीवन में प्रॉस्पेरिटी, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें एकाएक 42 या इसके बाद में आ जाएगी। 42 के एज के बाद से 100% आएगी, क्योंकि ग्रेट रेक्टेंगल का साइन भी है। मंगल के क्षेत्र पर जो प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी या भूमि से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड काम से लाभ देता है, और स्क्वायर का साइन यहाँ पर होना यानी संपत्ति जायदाद में बहुत अधिक बढ़ोतरी होना, ये सारी चीज़ें रहेगी। तो इसके रिगार्डिंग बेफिक्र रहिए। बिजनेस आप डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि आपका मरकरी के ऊपर मल्टीपल्स लाइन है, तो आपके अंदर व्यापारिक गुण है, लोगों को बांधे रखने की सक्षमता, अट्रैक्ट करने की सक्षमता, अपना काम निकलवाने की योग्यता, कन्विंस करने की योग्यता, यानी जो व्यापारिक गुण या भाग्य होना चाहिए वो सारी चीज़ें हैं। और मित्रतापूर्वक आपका स्वभाव ही हो तो रिश्ते नाते या कॉन्टैक्ट अच्छे आप बिल्ड कर पाएंगे। मरकरी लाइन भी आपके हथेली में क्रिएट हो रहा है, अभी तक ये प्रॉपरली क्रिएट हो नहीं पाया, इसीलिए क्या हो रहा है कि पैसा आया बहुत या आएगा भी बहुत पर रुकने नहीं वाला है। इसीलिए इस कंडीशन में मंगल के ऊपर इन्वेस्टमेंट करिए, यानी सेविंग के बजाय इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान दीजिए, तो आपका पैसे का यूटिलाइजेशन अच्छा हो पाएगा। प्रश्न ये है कि बिज़नेस किस चीज़ से रिलेटेड करना चाहिए,
तो यहाँ पर आपका चंद्र बहुत अच्छे खासे उभरे हुए हैं, शुक्र भी उभरे हुए हैं। तो आप अपने स्पाउस के नाम से या स्पाउस की इच्छा के अकॉर्डिंगली भी बिजनेस कर सकते हैं। चंद्र भी अच्छा है, चंद्र भी मदर को रिप्रेजेंट करते हैं और मैरिड लाइफ को या मैरिज के बाद होने वाले सक्सेस को भी रिप्रेजेंट करते हैं और बाहरी दुनिया लोगों को भी दर्शाते हैं। तो ऐसा काम जिसमें डायरेक्ट कॉन्टेक्ट लोगों से हो सके, डायरेक्ट लोगों को किसी भी तरह का लाभ पहुंचा सके, क्योंकि शुक्र तो प्योर वाइफ से रिलेटेड या वाइफ के सजेशन से होने वाले काम से लाभ देता है। चंद्र में ये हो जाता है कि मन आ जाता है, ट्रैवलिंग आ जाता है, खान पान से रिलेटेड भी काम आ जाता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी इसमें ही आते हैं। तो इन सब से रिलेटेड काम या कॉस्मेटिक, लग्जरीज, कंफर्ट्स, इन सब या ब्यूटी प्रोडक्ट, फैशन, इन सब से रिलेटेड भी काम से आपको लाभ अच्छा मिलेगा। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली स्पाउस के सजेशन या स्पाउस के नाम से ही या स्पाउस के हेल्प से ही कोई भी आप अगर बिजनेस रन करना चाहते हैं, आंख बंद करके करिए, उसमें आपको लाभ पूरा का पूरा है। जहाँ तक बात करें संतान योग के विषय में, तो यहाँ पर ऐसा है कि अभी आपकी लाइफ लाइन से छोटी छोटी प्रोग्रेस लाइन निकल रही है। तो आप अपने एफर्ट से लाइफ में किसी भी तरह का डिज़ायर एम्बिशन फुलफिल 100% करेंगे। और यहाँ क्या हो गया कि लाइफ लाइन में ही पूरा चेंजेस हो गया। तो ये जो चेंजेस लाइफ लाइन में आपके हो रहा है, ये सब आपके 45 के एज के आसपास में हो रहा है, लेकिन प्रोग्रेस लाइन पहले ही निकली हुई है। तो संतान के जो चांसेस है वो कहीं ना कहीं नेक्स्ट ईयर में अच्छे खासे दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इसके कन्फर्मेशन के लिए पार्टनर का भी पाम देखना ज़रूरी है। बट आपके पाम के अकॉर्डिंगली 100% दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट ईयर में अगर कोई आप प्लानिंग करना चाह रहे हैं तो वो आपका सफल डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये जो प्रोग्रेस लाइन सब निकली हुई है, ये सब जो उम्र इंडिकेट कर रही है वो सब आपका 40, 41, 42 ही इंडिकेट कर रही है। और जो धन संपत्ति और ये सारे जो योग हैं, ये सब इसी 42 के बाद में अच्छे होने वाले। इसीलिए आपकी लाइफ लाइन में चेंजेस हो रहा है, क्योंकि लाइफ लाइन में इस तरीके का जब चेंजेस होता है जिसमें ओवरलैपिंग हो या लक लाइन स्ट्रांगली अवेलेबल हो, तो इसका सीधा मतलब ये है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइवलीहुड, लग्जरीज एंड कम्फर्ट्स, रॉयल्टी एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इन चारों चीज़ों में सुखद परिवर्तन होता है और ज़्यादा सुख सुविधाएं जीवन में बढ़ जाती हैं। इसी कारण से आपका घर तो निश्चित ही होगा। और पत्नी का गवर्नमेंट जॉब है या नहीं वो आपके पाम से दिखाई नहीं दे रहा है, वो उन्हीं के पाम से दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरह की मेजर सपोर्टिव लाइन है नहीं। तो गवर्नमेंट जॉब के चांसेस कहीं ना कहीं कम है स्पाउस से रिलेटेड। लेकिन बिजनेस में अगर जाते हैं तो उसमें ये हो रहा है कि जो शुक्र है उसका जो सपोर्ट है वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके मरकरी लाइन के ऊपर में आ रहा है। तो मरकरी लाइन बिजनेस को ही रिप्रेजेंट करती है, इसीलिए बिजनेस में लाभ के आसार अच्छे हैं। और जहाँ तक बात करें कि स्वास्थ्य और उम्र कितनी है, तो स्वास्थ्य की स्थिति ऐसी है कि हार्ट लाइन की स्थिति बिल्कुल ठीक जा रही है, इंटरनल मार्स की स्थिति ठीक है, और शुक्र जो खुद ही अपने आप में डेवलप है। तो शुक्र जब डेवलप होते हैं तो संजीवनी का कारक हो जाते हैं। तो हेल्थ के रिगार्डिंग या किसी भी तरह की मेजर इशू जब लाइफ में होती है तो शुक्र आगे आकर के बचाते हैं। तो शुक्र कौन हुए प्रैक्टिकल लाइफ में? स्पाउस हुए। तो पार्टनर के कर्म से या पार्टनर के सपोर्ट से भी आपका जो लाइफ है वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। पीसफुलनेस, हैप्पीनेस, लग्जरीज एंड कंफर्ट्स, ये सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिकली बढ़ने ही वाली हैं। तो हेल्थ के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम नहीं हो, लाइफ की रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि लाइफ लाइन जो कन्वर्ट हो रही है लक लाइन में, तो लक लाइन को ही हम देखें तो वो प्योर सैटर्न तक अवेलेबल है। तो 70+ एज यहाँ पर प्रोमिनेंटली शो हो रहा है। एक बात आपने लास्ट में ये भी मेंशन की कि बहुत लोगों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन उस तरीके का लाभ या उस तरीके का सहयोग कुछ मिल नहीं पाया। तो यहाँ पर ये बात साफ साफ दिखाई दे रही है कि आपकी मस्तिष्क रेखा फैली हुई है, हृदय रेखा भी थोड़ी बहुत फैल रही है। आपको इतना ज़रूरी चिंतन मनन करना नहीं चाहिए। ईश्वर ने आपको देने के काबिल बनाया तो आपने दिया है, बस इतना समझिए, क्योंकि आपको ये सारे कर्म के द्वारा ईश्वर कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने नहीं देंगे, क्योंकि गुरु की स्थिति अच्छी है और सूर्य की भी स्थिति अच्छी है। तो एट द एंड जो लोग गए हैं वो वापस उल्टे पांव आपके पास आएंगे इसलिए क्योंकि आपके पास योग्यता है। इतनी एक प्रकार से ईश्वर की कृपा दृष्टि है कि आपके बिना बहुत सारे काम लोगों के नहीं हो पाते या नहीं हो पाएंगे। तो आप बिजनेस में जुड़िए, तो वहाँ पर क्या होगा कि ये जितने भी कहीं ना कहीं तकलीफ परेशानी इस तरीके की है वो पूरी होगी, क्योंकि दूसरे लोगों से भरपूर सहयोग या व्यापार के द्वारा आपके जो कॉन्टैक्ट्स है वो अच्छे बिल्ड हो पाएंगे। क्योंकि आपके फिंगर पे तो सीधी खड़ी रेखा जो मित्रतापूर्वक स्वभाव दे रही है। आप भावुक भी इंसान हैं, सहयोग करने में भी ज़्यादा नहीं सोचते हैं, लेकिन अगर इस चीज़ को हम
लाभ के प्रति देखा जाए तो वो व्यापार से ही मिल पाएगा। जॉब के द्वारा या किसी भी तरह के कर्म के द्वारा किसी तरह का ज़्यादा लाभ नहीं है, बट व्यापार से जो भी रिश्ते क्रिएट होंगे वो सब आपको लाभ अच्छा दे जाएंगे। और ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप व्यापार ही करें, आप पार्टनर को भी, स्पाउस को भी अगर उनका मन हो तो लगा सकते हैं। बाकी इधर भी देखें तो लक लाइन में सीधा का सीधा परिवर्तन हो रहा है और सेकंड लक लाइन पूरा का पूरा सैटर्न तक जा रही है। तो लाइफ में अब सेटिस्फेक्शन एंड स्टेबिलिटी 100% बढ़ने वाला है। और 2 से लेकर 4 साल के बीच में मैरिड लाइफ, फैमिली लाइफ, करियर, ये तीनों चीज़ों का सुख बहुत बड़े लेवल का आपका बढ़ने वाला है। तो आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।